आज के इस राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री आनंद कुमार जी, महानिदेशक पुलिस श्री उत्कल रंजन साहू जी एवं सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस बल के हमारे जाबाज सिपाही बंधुओं, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी पुलिस अधिकारियों, जवानों, उनके परिवारजनों और समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन प्रदेश के उन बहादुर पुलिस कर्मियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जो अपने जीवन को समाज की सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्पित करते हैं। इस अवसर पर मैं उन शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही मैं राजस्थान पुलिस के सभी जवानों और अधिकारियों को उनके अथक परिश्रम, निष्ठा, समर्पण के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो अपने जीवन को समाज की सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्पित करते हैं। इस अवसर पर मैं उन शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही मैं राजस्थान पुलिस के सभी जवानों और अधिकारियों को उनके अथक परिश्रम, निष्ठा, समर्पण के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। राजस्थान पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही समाज के हर वर्ग की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। भले ही वह अपराध रोकथाम हो, आपदा प्रबंधन हो, यातायात नियंत्रण हो या सामाजिक समरसता बनाए रखना हो, पुलिस हर मोर्चे पर मुस्तैदी से डटी हुई है। तपती गर्मी हो या सर्द रातें हों, हमारे पुलिसकर्मी हर तरह की परिस्थिति में, हर मुश्किल में रक्षा करते हैं। पुलिसिंग का महत्व केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, ये समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करती है। हम सब रात को इसलिए चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी रात भर जग जग करके चौकसी करते हैं। जब हम त्योहारों का आनंद ले रहे होते हैं तो हमारे पुलिसकर्मी बंधु अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं। ये समाज की ढाल बनकर उसकी हिफाजत कर रहे हैं। पुलिस और समाज के बीच का रिश्ता विश्वास और सहयोग का होना चाहिए। इसके लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। मेरा मानना है कि पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद होना चाहिए। सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम जैसे गांव और मोहल्लों में बैठकों का आयोजन लोगों को पुलिस के कार्यों को समझने में मदद करेगा, और हम जितना संपर्क हमारा आमजन में रहेगा, अपराधियों में भी उतनी लगाम लगेगी, क्योंकि हमारे संपर्क के माध्यम से कई बातें हमारे पास आती हैं, उनमें बहुत बड़ी मदद हमको मिलती है। पुलिस को स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में जाकर कानून और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए। इससे युवाओं में पुलिस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लानी चाहिए। शिकायतों का तुरंत निपटारा और तकनीक का उपयोग जैसे ऑनलाइन FIR और हेल्पलाइन आपसी विश्वास को मजबूत करेंगे। पुलिसकर्मियों को संवेदनशीलता और मानवाधिकारों का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे आम लोगों के साथ अधिक सहानुभूति व सम्मान के साथ व्यवहार करें। समाज को भी पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हमें अपराधों की सूचना देने, नियमों का पालन करने, पुलिस के प्रयासों को सराहना करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। हमारी सरकार भी पुलिस कर्मियों के हित में कदम उठा रही है, उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें अधिक सक्षम बनाया जा सके। आज इसी कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों को कुछ
दी जाने वाली सुविधाएं हेतु भी मैं कहना चाहूँगा, उनकी भी मैं घोषणा करना मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर के कर्मियों को बढ़ती भत्ते के जो 7,000 रुपये से बढ़ा करके 8,000 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मैस भत्ता भी 2,400 रुपये से बढ़ा करके 2,700 रुपये किया जाएगा। सभी को जानकर हर्ष होगा कि पुलिस बल के साथ ही जनसेवा के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से जेल कर्मियों, होमगार्ड्स, नर्सिंग कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ, वन कर्मियों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों भी देय भत्तों में वृद्धि प्रस्तावित है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस के कांस्टेबलों से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों को राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है। मैं घोषणा करता हूं कि इन पुलिस कर्मियों को एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अतिरिक्त सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस कर्मियों के समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जिससे हमारे पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा रहे तथा वे अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हो, इसका ध्यान रखना हमारा भी कर्तव्य है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपकी जो परेशानी है वो हमारी परेशानी है। निश्चित रूप से आपकी हर परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार पूर्ण रूप से काम करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन पुलिस अधिकारी या कर्मचारी जो अच्छा काम करते हैं, उनके लिए भी हमने प्रावधान करने जा रहे हैं कि अच्छे काम करने वालों को और प्रोत्साहित कैसे किया जाए, जिससे उनको मनोबल के साथ काम कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने पिछले करीब 1.25 साल में पुलिस कर्मियों के कल्याण और प्रभावी पुलिसिंग के लिए अनेक पहल की है। पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया जाएगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से पुलिस में 5,500 नए पदों का सृजन किया गया है। इस वर्ष भी 3,500 नए पद सृजित किए जाने प्रस्तावित हैं। पद्मिनी, कालीबाई व अमृता देवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना हेतु पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। 500 कालिका पेट्रोलिंग टीम के गठन हेतु प्रथम चरण में 1,000 कांस्टेबल के नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। पुलिस की नई इकाइयां हेतु 250 लांगरी पदों का सृजन किया गया है। साथ ही पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग में कार्यरत लांगरियों के मानदेय में 10% की वृद्धि भी की गई है। पुलिस मुख्यालय से पुलिस को और अधिक प्रभावी एवं कार्यदक्ष बनाने हेतु करीब 60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। पुलिस मोबिलिटी हेतु लगभग 750 मोटरसाइकिल एवं 500 हल्के वाहनों का उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस कर्मियों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 27 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण का क्रमोन्नयन एवं विस्तार कर राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में स्थापित किए जाने हेतु नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 350 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। हमारी सरकार प्रदेश के पुलिस विभाग को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए इसी तरह के नवाचार करती रहेगी। मैं पुनः राजस्थान पुलिस के उन सभी वीर जवानों को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य की बेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके साहस और बलिदान और सेवा भावना की कोई तुलना नहीं हो सकती। वे हमें ये सिखा गए हैं कि पुलिस की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक वचन और एक जीवन का अर्थ बन जाती है। आप सभी पुलिसकर्मी हर दिन, हर मौसम, हर चुनौती के बावजूद निरंतर सेवा में जुटे रहते हैं। आप सही माने में समाज के असली नायक हैं। आप केवल अपराध से ही नहीं लड़ते, बल्कि समाज को जोड़ने का काम भी करते हैं। हर संकट में सबसे पहले खड़े होकर जान माल की सुरक्षा करते हैं। आज इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को पुलिस के साथ सहयोग एवं समन्वय का संकल्प लेना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं,
आपका जिस तरह से आम जन में विश्वास है, आम जन के विश्वास के साथ एक जनता के अंदर जो एक आपका प्रभाव है और आपका विश्वास के साथ ही आपका प्रभाव बनता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जनता के बीच में जिस तरह से समन्वय अगर जितना मजबूत होगा उतना ही हम अपराधों पर कंट्रोल भी कर पाएंगे। समाज और पुलिस एक दूसरे के पूरक हैं। हम जितना पास आएंगे उतना ही मजबूत और सुरक्षित हमारा राजस्थान बनेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन पदक पाने वालों को, सम्मान होने वालों को, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी जो भाव और भावना है, निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरी तरह से हमारे इस सुरक्षाकर्मी, हमारे पुलिस, हमारे अधिकारी सभी के साथ पूर्ण रूप से उनके कार्य योजना के हिसाब से हमारी जो आवश्यकता है, निश्चित रूप से आधुनिक तरीके से जो हम अपराध पर कंट्रोल पा सकते हैं, उन सारी बातों को हम निश्चित रूप से जोड़ते हुए उस पर काम करेंगे। अंत में इतना ही, आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आपके उदार हृदय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और अब मुख्यमंत्री महोदय के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ अकेडमी की तरफ से स्मृति चिन्ह। अनुरोध डीजीपी यूआर साहू साहब और आरपी के डायरेक्टर एस संगथी साहब से कि मुख्य अतिथि महोदय को मोमेंटो प्रदान करें। 76वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस का स्मृति चिन्ह, राजस्थान पुलिस की गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक। बहुत धन्यवाद डीजीपी सर और डायरेक्टर सर। और अब परेड निष्क्रमण। मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा आरपी में मौजूद और स्मृति चिन्ह मुख्यमंत्री को दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री के संबोधन की महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन बहादुर पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञता दर्शाने का, उन सभी को श्रद्धांजलि दी मुख्यमंत्री ने जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, प्राण न्योछावर कर दिए और अपनी सेवा में डटे रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर मैं शहीद पुलिसकर्मियों को सलाम करता हूं। राजस्थान पुलिस को अथक प्रयास समर्थन के लिए धन्यवाद। राजस्थान पुलिस हर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। पुलिसकर्मी सर्द रातों और गर्म दिनों में भी डटे हुए हैं। जब हम त्योहार का आनंद लेते हैं तो पुलिसकर्मी हमारी रक्षा करते हैं, हमारी ढाल बनते हैं। समाज और पुलिस के बीच विश्वास और सहयोग की भावना हो, संपर्क आम जनता के साथ पुलिस का जरूरी हो।